हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th की हिस्ट्री का जो 5th चैप्टर है नोमैडिक एम्पायर्स, उसका टॉपिक देखेंगे द मंगोल्स आफ्टर गेंगिस खान। तो अब जो गेंगिस खान था उसकी तो डेथ हो गई थी 1227 में। तो अब ऐसा तो है नहीं कि उसने जितना मंगोल एम्पायर बनाया तो खत्म हो जाएगा। जो उसके डिसेंडेंट्स थे यानी कि उसके जो बच्चे वगैरह थे उनमें बढ़ जाएगा, वो बटेगा नहीं, तो वो कलेक्टिवली रूल करेंगे। तो जो गेंगिस खान था उसके बाद जब उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद भी मंगोल का एक्सपेंशन होता है, यानी कि जितना एरिया गेंगिस खान बना के गया था उससे भी ज़्यादा बनाते हैं उसके डिसेंडेंट्स। ठीक है, गेंगिस खान के अंडर में कहाँ कहाँ पे वो होता है एक्सपेंशन। गेंगिस खान के पास एक तो मंगोलिया था, एक थोड़ा बहुत चाइना का पार्ट था, पूरा नहीं था क्योंकि वो बाद में वापस चाइना वाले जीत गए थे। चाइना का थोड़ा बहुत पार्ट था। ठीक है, उसके बाद जो ट्रांसोक्शियाना रीजन था वो ट्रांसोक्शियाना रीजन, उसके बाद जो कैस्पियन सी के आसपास का एरिया था, कैस्पियन सी के अराउंड का एरिया, और उसके बाद वो यूक्रेन में भी गया था, वो भी जीत लिया था उसने यूक्रेन के आसपास का। तो लगभग इतना एरिया था गेंगिस खान के अंडर में। लेकिन उसके बाद जो उसके डिसेंडेंट्स यानी कि गेंगिस खान के बच्चे वगैरह थे वो और भी ज़्यादा एक्सपेंशन करते हैं। तो जो गेंगिस खान के बाद जो एक्सपेंशन हुआ था मंगोल्स का वो दो पार्ट में हुआ था, यानी कि दो टाइम पीरियड में हुआ था। एक को कहा जाता है फर्स्ट फेज, एक को कहा जाता है सेकेंड फेज। जो फर्स्ट फेज इसका टाइम पीरियड था 1236 से लेके 1242। इसमें जो मेनली एरियाज कनकेर किए गए थे वो थे रशिया। रशिया का जितना बड़ा एरिया है वो सारा कनकर कर लिया था। रशियन स्टेप पे आ गया इसमें, रशियन स्टेप पे रसिया समझ लो इसे तुम। ठीक है, फिर कीव एक जगह है यूक्रेन में, तो यूक्रेन का एरिया समझ लो आ गया इनके पास पूरा। पहले थोड़ा बहुत पार्ट आया था। उसके बाद एक जगह और है पोलैंड। पोलैंड देश तो आपको पता ही होगा, पोलैंड देश भी इन्होंने हड़प लिया था। उसके बाद है एक बलगर जगह। अब बलगर को तुम आज की जो करंट कंट्री है बुल्गारिया उससे रिलेट कर सकते हो। तो बुल्गारिया का रीजन भी उस जमाने में बड़ा हुआ करता था, वो कनकर कर लिया। उसके बाद इन्होंने हंगरी कनकर कर लिया, और फर्स्ट एक्सपेंशन में वो वियना भी पहुंच गए थे। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेंशन में उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। तो अगर मेनली एरिया देखा जाए उन्होंने क्या कन्कर किया है, उन्होंने एक तो रशिया किया है, और बाकी जितना भी एरिया है पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया और ऑस्ट्रिया, ये सब आता है यूरोप के अंदर। यूरोप का जो, जैसे ये यूरोप मान लो, तो इस तरफ आता है पुर्तगाल, इधर आ जाता है स्पेन, इधर आ जाता है फ्रांस, और इधर से आ जाता है जर्मनी, इधर आता है ऑस्ट्रिया। तो लगभग ये जो बीच का एरिया है इसके इस तरफ का एरिया जीता था उन्होंने। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल ये वाला नहीं जीता था। ऑस्ट्रिया और इधर है हंगरी, और इधर मिलेगा बुल्गारिया। तो ये वाला एरिया, और इधर मिलेगा यूक्रेन, और इधर मिलेगा पोलैंड जर्मनी के साइड में। तो जितना भी ये एरिया था जिसे कह सकते हैं आप ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप का एरिया कन्कर कर लिया था। और फिर इधर ही टच में आ जाता है हमारा रशिया। एक बार वर्ल्ड मैप लेके बैठ जाए तो अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रशिया भी जीत लिया था उन्होंने। तो लगभग ईस्टर्न यूरोप और रशिया का पूरा पार्ट, इतना बड़ा एरिया जीत लिया था फर्स्ट फेज में। ठीक है, उसके बाद सेकंड फेज है। सेकंड फेज का पहले फर्स्ट फेज का टाइम पीरियड देख लो 1236 से 1242। ठीक, 1227 में उसकी मौत हो गई थी। कुछ सालों तक इन्होंने सेम एम्पायर रखा, उसके बाद एक्सपेंशन किया। ठीक है, सेकंड फेज क्या था? सेकंड फेज में जो टाइम पीरियड था वो था 1255। 12-13 साल और रुके एक ही एरिया पे, फिर बाद में एक्सपेंड किया, और 1300 इतने सेंचुरी तक इतने सालों तक एक्सपेंड करा सेकंड फेज में। और सेकंड फेज में मेनली क्या एरिया एक्सपेंड किया उन्होंने? उन्होंने करा पूरा का पूरा चाइना कर लिया, होल चाइना। ईरान कर लिया, इराक कर लिया, और सीरिया कर लिया। ये जितना भी एरिया है ईरान, इराक, सीरिया, वो सारा कन्कर कर लिया। ठीक है, ईरान, इराक, सीरिया एक बार मैप पे दिखा देता हूँ तुम्हें, कहाँ सिखाएंगे। जैसे कि इनका जो एरिया था पहले मंगोल का, एक बार रफ मैप बना रहा हूँ। ये इधर से मान लो चाइना है, यहाँ पे है मंगोलिया, ये है हमारा कजाकिस्तान वगैरह,
प्रेजेंट डे पे। इसे तुम ट्रांसओशियन रीजन कह सकते हो। यहाँ पे एक दो कंट्रीज आएंगी, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। उसके नीचे आ जाता है ईरान। तो इतना एरिया तो था ही मंगोल्स के अंदर में, इतना एरिया। तो ये ईरान, और इस तरफ पड़ जाता है उसके इराक, और इस तरफ पड़ जाता है सीरिया। तो इतना एरिया ऑलरेडी सेकंड एक्सपेंशन का जो टाइम पीरियड था उसके अंडर में जो था 1255 से लेके 1300, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया है इन दो फेजेस के बाद जो मंगोल एक्सपेंशन है वो रुक गया, स्टेबल हो गई, उनकी जो टेरिटरी थी वो उतनी कितनी सिमट गई, और उसके बाद जो टेरिटरी थी वो घटनी शुरू हो गई। क्योंकि कोई भी चीज होती है वो शुरुआत में चढ़ती है, धीरे धीरे चढ़ के पीक आता है और उसके बाद डाउनफॉल हो जाता है। कोई भी बंदा है वो परमानेंट पावर में नहीं रह सकता, कितने बड़ा हो, ठीक है। आपको पता होगा स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में जब यूरोपियंस वगैरह बाहर वगैरह निकलने शुरू नहीं हुए थे नाव वगैरह लेके, तो उस टाइम पीरियड पे इंडिया और जो चाइना थे ये वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक थी। उसके बाद इंडिया का पीक आया, चाइना का पीक आया, फिर ये दोनों डूब गए। अब इंडिया धीरे धीरे वापस से ग्रो कर रहा है, कभी इंडिया का भी पीक आएगा। आज चाइना तो लगभग ग्रो, आधा तो ग्रो हो ही गया, थोड़ा बहुत रह रहा है। चाइना सेकंड ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है, थोड़े टाइम में फर्स्ट बन जाएगी, इसका भी पीक आ जाएगा, फिर ये भी गिरना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हर चीज का पीक आता है। तो मंगोल एम्पायर का भी पीक आया सेकंड फेज के एंड होने के बाद, मंगोल एम्पायर का भी पीक आया, और फिर मंगोल एम्पायर की टेरिटरी घटनी शुरू हो गई। और वो कैसे घटी, क्या कारण थे, चलो इस वीडियो में जानते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था फेज 1 और फेज 2 दो फेज थे। तो फेज 1 की टाइमिंग लगभग 1236 से 1242 कुछ ऐसी थी। जो फेज 2 था उसकी टाइमिंग थी 1255 से लेके 1300। तो इसमें जो मेनली एक्सपेंशन हुआ था वो वेस्टर्न साइड में हुआ था, वेस्टर्न साइड ऑफ मंगोलिया, ठीक है। क्योंकि यूरोप को मेनली क्या वेस्ट में माना जाता है, यूरोप अमेरिका वगैरह इनको वेस्ट में माना जाता है, तो ये वेस्टर्न एक्सपेंशन था, ठीक है। और ये जो फेज 2 था इसमें कहाँ पे एक्सपेंशन हुआ था, चाइना, ईरान और इराक और सीरिया। तो ये मेनली ईस्टर्न देश हैं। वर्ल्ड अगर आपको पता हो तो दो हेमिस्फीयर्स में बटा हुआ है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। वेस्टर्न ज़्यादा मॉडर्नाइज है, जैसे कि यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब हो गए। और ईस्टर्न थोड़ा कम मॉडर्नाइज है, जैसे कि इराक, इंडिया, ईरान, चाइना, मंगोलिया, ये जितने देश हुए। तो जो ईस्टर्न एक्सपेंशन था वो सेकंड फेज में स्टार्ट हुआ, वेस्टर्न फर्स्ट फेज में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसमें बताया गया है जैसे ये मंगोल्स फेज 2 में 1255 से लेकर 1300 के बीच में ईस्टर्न में एक्सपेंड करने लगे, इन्होंने वेस्ट पे अपना ध्यान छोड़ दिया। इस वजह से वेस्ट पे से इनकी जो ग्रास्प थी, या फिर जिसे कह सकते हैं पकड़ थी, वो मजबूत पहले थी, अब वो मजबूत नहीं रही, और धीरे धीरे इनके पे से टेरिटरी छूटने लग गई, लोग रिवोल्ट करने लग गए, एक दो को मार के हटा दिया, ऐसे हो गया, ठीक है। पॉइंट दे रखा है जो वियना जगह है, वियना जगह है ऑस्ट्रिया की कैपिटल। तो वियना के इस साइड का जितना भी यूरोप था, ऑस्ट्रिया आ गया जिसमें, और पोलैंड आ गया, यूक्रेन आ गया, बुल्गारिया आ गया, जितना भी एरिया था, रशिया वगैरह, ये सारा एरिया मंगोल के अंदर था, मंगोलियन आर्मी के अंदर था, ठीक है। और जो इजिप्ट था उसको भी कनकर करके रखा था मंगोलियन आर्मी, तो इजिप्ट भी मंगोलियन आर्मी के अंदर था। इजिप्ट आपको नहीं पता हो तो अफ्रीका के कोने पे है, जैसे ये हमारा अफ्रीका हो गया, तो यहाँ पे है इजिप्ट, ठीक है। अब जो मंगोल्स थे वो यहाँ पे जो जगह थी हंगरी, वहाँ पे हंगरी के जो रूलर वगैरह होंगे या फिर जो लोग वगैरह होंगे उन्होंने प्रोटेस्ट किया होगा या फिर लड़ाई वगैरह करी होगी, रिवोल्ट वगैरह कुछ किया होगा। तो जो मंगोल की आर्मी थी वो डर के यहाँ से रिट्रीट हो गई थी, रिट्रीट यानी कि वापस चली गई थी यहाँ से, आस पड़ोस में रूल करने लग गई, हंगरी से बाहर निकल गई थी। प्लस में एक और पॉइंट क्या होती है, जो इजिप्ट होता है, इजिप्ट की जो आर्मी होती है वो मंगोल आर्मी के खिलाफ रिवोल्ट करती है और मंगोल की जो आर्मी थी उसे हरा देती है। मंगोल्स हार जाते हैं इजिप्शियन से। मंगोल्स अभी तक किसी से नहीं हारे थे और वो इजिप्शियन से हार गए, ठीक है। तो इससे एक मेनली हमें पता चल जाता है कि मंगोल्स का जो टाइम पीरियड था वो बुरा चल रहा था। कहाँ पे,
वेस्टर्न साइड में, जो यूरोप वगैरह की साइड थी, वेस्टर्न साइड उधर बुरा चल रहा था। ईस्टर्न में अच्छा चल रहा होगा, अभी हम जानेंगे। अब वेस्टर्न में बुरा चल रहा था, क्यों चल रहा था जानते हैं अभी। तो एनसीईआरटी में दिया गया, इसके भी दो फैसेट्स हैं, दो फैसेट्स उनका मतलब फैसेट होता है विशेष पहलू, यानी कि जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो पहलू हैं। कि अब वो हार रहे थे, हंगरी में रिट्रीट कर लिया, इजिप्शियन से हार गए, तो अब क्यों हारे वो दूसरा पहलू जानते हैं हम। तो गेंगिस खान जो था, गेंगिस खान, उसकी जो वाइफ थी बोरते, मैंने बताया था इसकी वाइफ, जब ये 15 साल का था इसकी वाइफ को कैप्चर कर लिया था, तो गेंगिस खान लड़ाई करके बचाने जाता है। तो उसी वाइफ के साथ जब बाद में ले आता है, इसके 4 बच्चे होते हैं, 4 सन। तो उनके नाम है जोची, चगताई, नाम इम्पोर्टेंट है, एक बार याद कर लेना। तीसरे का नाम है ओगोदेई, चौथे का नाम है तुले, पता नहीं कैसे नाम है, तुले चौथे का नाम है। तुले था, ये यंगेस्ट था, जोची ओल्डेस्ट था, और जो सबसे प्यारा था गेंगिस खान को वो था ओगदेई, ये डियरेस्ट था। तो जब गेंगिस खान मरने वाला था, तो उसने बोला कि भाई ये मरने से पहले, कुछ टाइम पीरियड पहले, उसने अपने बच्चों को बता दिया कि ये एरिया तेरा होगा, ये एरिया तेरा होगा। जोची को कौन सा एरिया मिला, इसको मिल गया रसिया वाला एरिया, बोला कि रसिया वाला एरिया तेरा है। चगाताई को कौन सा मिला, इसको मिल गया ट्रांसओक्सियाना वाला रीजन। तुलई को कौन सा मिला, तुलई को मिल गया मंगोलिया का रीजन। ओगोदाई को कोई रीजन नहीं मिला, इसे बोला कि तू मेरा सक्सेसर बन जाएगी, यानी कि जैसे मैं पूरे मंगोल एम्पायर पे राज करता हूँ, तू पूरे पे राज करेगा और इन सब में कोऑर्डिनेशन करेगा कि भाई तुम बना के रखो अपनी। तो ऐसे ही सक्सेसर बन जाता है बाद में, ठीक है, गेंगिस खान का। अभी सबसे डियरेस्ट था, इसलिए इसे सक्सेसर बनाया गया, वरना इसे भी कोई छोटा मोटा एरिया देके छोड़ देते, ठीक है। तो अब ऐसे ये 4 भाई थे। फिर उसका बताया गया कि इन चारों भाई में इंटरनल फूट पड़ गई, भाई आपस में लड़ाई होने लगी प्रॉपर्टी को लेके, कि भाई तेरा जो एरिया है रसिया, उसमें से थोड़ा हिस्सा मेरा है, नो है, आपस में लड़ाई करने लगे बॉर्डर्स पे, इतना एरिया मेरा, इतना तेरा है। जैसे ये रसिया है, तो यहाँ सी के आसपास मान लो कैस्पियन सी है, मैप लेके बैठना एक बार, कैस्पियन सी है, तो यहाँ पे ऐसे बड़ा सा रशिया है, तो यहाँ पे छोटा सा रशिया का एरिया निकलता है कैस्पियन सी की लेफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे मोटे देश है, उस टाइम पीरियड में नहीं थे, वो रसिया में आते थे, और इधर आता था ईरान कैस्पियन सी के नीचे। तो रशिया और ईरान की बॉर्डर होती थी टच। तो ईरान जो यंगेस्ट सन था इसका, तुलई ने ईरान पे अटैक करके इसे अपने कब्जे में ले लिया था और एक्सपेंड कर लिया था अपना राज्य। तो जब तुलई यहाँ पे था, तो रसिया मिल रखा था जोची को, तो इनमें आपस में लड़ाई होने लग गई बॉर्डर पे, क्योंकि बॉर्डर मैच कर रही थी कि ये इतना एरिया मेरा है, ये बोले इतना एरिया मेरा, आपस में लड़ रहे हैं, बाहर से कोई आगे नहीं रहा जा रहा है उधर। तो एक ही कारण था, ठीक है। फिर एक ये बताया गया है कि जो जोची और ओगुदाई थे, ओगुदाई कौन, जो सबसे डियरेस्ट था गेंगिस खान का, और इसे सक्सेसर बनने का हक मिला था। जोची कौन, जिसे रसिया मिला था, ठीक है। तो जोची और जो ओगुदाई थे वो आपस में अलाई कर लेते हैं। जोची बोला कि भाई ओगुदाई, ये बाकी जो दो चगाताई और तुले, ये तेरे को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई तेरे को मार के पूरा राज्य ढक लेंगे, तू मेरे से मिल जा और मैं तेरी सेफ्टी करूँगा, तू मेरी सेफ्टी करियो, और फिर हम दोनों मिलकर राज करेंगे। तो इन्होंने कर लिया अलायंस, इसके खिलाफ, तोलू के खिलाफ, जो यंगेस्ट था उसके खिलाफ कर लिया अलायंस, और बोले कि अब हम दोनों संभालेंगे पूरे एम्पायर को, इसको भगा देंगे। तो इनमें आपस में फूट पड़ गई। तो इस वजह से जो कंपेन्स थे, कंपेन्स यानी कि लड़ाई वगैरह, कि भाई बाहर का आक्रमण करके अपने अंडर में लेना है, तो यूरोप में जो कंपेन्स थे वो बंद हो गए। क्यों? क्योंकि भाई आपस में अलायंस बना के दूसरे भाई को मरवाना चाह रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो इस चक्कर में जो बाहर, अगर एग्जांपल देता हूँ परफेक्ट, अगर कोई बंदा है, ये कोई देश मान लो, यहाँ के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो बंदे ना आपस में ही लड़ते रह जाएंगे। बाहर अगर कोई दुश्मन सेना है उसे नहीं मार पाएंगे, लेकिन अगर ये आपस में दोस्त है बिल्कुल, तो बाहर जो दुश्मन सेना उसे आराम से मार देंगे। अब ये जो जोची और ओगुदाई थी तुले से लड़ रहे हैं, यानी कि आपस में लड़ रहे हैं, तो बाहर की जो सेना आएगी
वो इन्हें आराम से हरा सकती है। तो इस वजह से जो मंगोल्स थे वो ऑस्ट्रिया वियना के पास जो हंगरी है वहाँ पे हार गए थे, इधर रिट्रीट कर ली थी इन्होंने आर्मी, और इजिप्शियन से हार गए थे। तो ये कारण था, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया है मोंके के बारे में। मोंके जो तोलुये था, तोलुये के बारे में मैंने आपको बताया था। तोलुये जो था गेंगिस खान का यंगेस्ट सन था, यंगेस्ट। तो जो तोलुई था उसका एक बेटा था मोंके। तो भाई बेटा मान लो, पोता मान लो, इसमें तो डिसेंडेंट कहा गया, डिसेंडेंट पोता भी होता है बेटा भी होता है, परफेक्ट नहीं बताया गया, ठीक है। तो जो मोंके था ना उसका असेसन होता है, असेसन यानी कि राज्य अभिषेक, यानी कि उसे राज्य बना दिया जाता है तोलुई एम्पायर का, क्योंकि सारे एम्पायर बांट के गया था गेंगिस खान कि भाई आपस में कोऑर्डिनेट करके। गेंगिस खान ने तो सोचा था कि भाई ये चार हैं, ये हमारा हो गया ओबुदाई, ये हो गया तोलुइड, ये हो गया जोची और ये हो गया चगाताई, ये आपस में मिलके रूल करेंगे। लेकिन हो गया कुछ अलग, ये अपने अलग चल रहा है, ये दोनों अलग चल रहे हैं, ये अलग चल रहा है, आपस में लड़ाई करने लगे। वो सोचा था कि भाई चारों भाई मिलजुल के पूरे देश को राज करेंगे, पूरी दुनिया को राज करेंगे, ऐसा उसने सोचा था। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है। फिर उसको बताया जो मोंकी था उसका राज्य अभिषेक हो जाता है तोलुइड के एम्पायर में। तो जो मोंके था उसका राज्याभिषेक होता है 1250 के आसपास। तो उसका मन करा कि भाई जो मेरे बाप का एम्पायर है, ये जो तोलुई का, वो कहाँ पे था, वो था मंगोलिया में। और इन सबको छूट दी गई थी कि भाई अपने आसपास के एरिया में बढ़ा सकते हो तुम एरिया। तो मंगोलिया से ये सोचा कि मैं एरिया कहाँ बढ़ाऊँगा। मंगोलिया देखो ऐसे है, यहाँ पे आ गया चाइना, ये आ गया मंगोलिया, और फिर ये आ गया ट्रांसोक्शियाना रीजन, और यहाँ से है ईरान, इराक। तो भाई तो जो तोलुई थे यहाँ पे जो मोंके था उसने अपना फोकस किया कि भाई मैं अपना एम्पायर बढ़ाऊंगा, और उसने ईरान पे कब्जा कर लिया, इराक पे कर लिया, और यहाँ पे सीरिया था उस पर कर लिया, और इजिप्ट पे भी उसका कंट्रोल था। तो इन सभी जब कंट्रोल कर लिया तो वो सोचा कि मैं चाइना पे अटैक कर देता हूँ। ट्रांसोक्शियाना उसको जो भाई था चिगाताई उसके अंडर में था, और रशिया बता देता हूँ जो के अंदर में था, और ये यहाँ पे कैस्पियन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैप रखा है, एक बार तुम्हें अगर रियल मैप देखना है तो अपने वर्ल्ड मैप लेके बैठ जाना, उससे समझ लेना, ठीक है। तो चाइना था उसको कंट्रोल करने की सोची मोंके ने। मोंके के मन में आ गया चाइना कंट्रोल करना बड़ा एरिया है, हमारा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो फिर मोंके ने क्या करा, अपनी सारी आर्मी बुला ली, इजिप्ट से बुला ली, इराक से बुला ली, ईरान से बुला ली। इससे क्या हुआ, मंगोलिया से बुला ली, सारी आर्मी चली गई चाइना में। तो इससे क्या हुआ, जो इजिप्ट के लोग थे उनके मन में आ गए भाई कि हम आज़ादी लेंगे मंगोल से, और वो लड़ाई करने लग गए इधर, छोटी मोटी आर्मी छोड़ के गए थे। तो इससे वो इंडिपेंडेंट हो गए और मंगोल के हाथ से इजिप्ट चला जाता है। फिर एक और चीज़ क्या होती है, जो ईरान, मैंने अभी बताया था इससे पहले थोड़ी देर पहले, कि ईरान और रशिया की बॉर्डर थोड़ी सी बढ़ती थी। तो यहाँ पे था जोची, यहाँ पे था तोलुइड डायनेस्टी, यहाँ पे थी जोची डायनेस्टी। तो भाई इन दोनों के आपस में बच गई इधर बॉर्डर पे कि भाई इतना एरिया मेरा है, इतना एरिया मेरा है, इन दोनों भाइयों की बच गई। तो इस चक्कर में क्या हुआ, जो रशिया था इधर से जोची अगर चाहता तो एक्सपेंड कर लेता वेस्ट में, यूरोप के बाकी देशों पे भी कब्जा कर लेता है। लेकिन वो क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि सारी आर्मी इधर इसके भाई से लड़ने में लगा दी इसने। तो इससे हमने दो चीज़ें देखी कि भाई इन्होंने आपसी फूट के चक्कर में एक तो इजिप्ट गवा दिया, और एक इधर जो हंगरी था वो हंगरी से अपनी सेना उन्होंने निकाल ली थी, यानी कि हार गए थे इनडायरेक्टली, यही समझ लो। वो भी इसी वजह से आए थे क्योंकि इनके बीच में आपसी फूट की वजह से लड़ाई हो गई थी, तो सारी आर्मी इधर चली गई थी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि भाई दो फेजेज ऑफ एक्सपेंशन थे, जिसमें एक फेज में तो यूरोप की तरफ एक्सपेंड हुआ था मंगोल एम्पायर वेस्टर्न साइड में, और एक फेज में जो ईरान, इराक, इजिप्ट ये वाला एरिया था इधर एक्सपेंड हुआ था, ठीक है। ये वाला तोलुई डायनेस्टी वाले लोगों ने करा था, ये वाला जोची डायनेस्टी वाले लोगों ने करा था, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि इन्होंने वेस्ट को कैसे गवाया, इजिप्ट को कैसे गवाया आपसी फूट के चक्कर में, और टॉलीवुड का चाइना को जो ऑक्यूपाई करने का सपना था उसके चक्कर में इजिप्ट गवा दिया, और वेस्ट का जो ऑक्यूपाई का सपना था वो सपना ही रह गया, क्योंकि इसने अपने भाई के साथ लड़ाई करने की सारी आर्मी लगा दी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो में जितना पढ़ाया उसके नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में